एक आदमी ने नारद मुनि से पूछा, मेरे भाग्य में कितना धन है? नारद मुनि ने कहा, भगवान विष्णु से पूछकर कल बताता हूँ। नारद मुनि ने अगले दिन जवाब दिया, तुम्हारे भाग्य में रोज 1 रुपया लिखा है। आदमी बहुत खुश हो गया क्योंकि उसकी जरूरतें 1 रुपए में पूरी हो जाती थी। एक दिन उसके मित्र ने कहा, मैं तुम्हारा सादा जीवन और तुम्हें खुश देखकर बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मैं अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। आदमी ने मित्र को जवाब दिया कि मेरी कमाई 1 रुपया रोज की है, इसको ध्यान में रखना क्योंकि इसी में ही तुम्हारी बहन को गुजर बसर करना पड़ेगा। मित्र ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर है और मेरी बहन भी गुजारा कर लेगी। अगले दिन से उस आदमी की कमाई 11 रुपए हो गई। उसने नारद मुनि को बुलाया और पूछा कि हे मुनिवर, मेरे भाग्य में तो 1 रुपया लिखा है, फिर 11 रुपए क्यों मिल रहे हैं? नारद मुनि ने पूछा, तुम्हारा किसी से रिश्ता या सगाई हुई है क्या? आदमी ने जवाब दिया कि हाँ हुई है। नारद मुनि ने कहा, तो ये 10 रुपए तुमको उसके भाग्य के मिल रहे हैं, इसको जोड़ना शुरू करो, तुम्हारे विवाह में काम आएंगे। विवाह के बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई और अब उसकी कमाई 40 रुपए होने लगी। फिर उसने नारद मुनि को बुलाया और पूछा, मुनिवर, मेरी और मेरी पत्नी के भाग्य के 11 रुपए मिल रहे थे, लेकिन अभी 40 रुपए क्यों मिल रहे हैं? क्या मैं कोई अपराध कर रहा हूँ? नारद मुनि ने कहा, यह तेरे बच्चे के भाग्य के 29 रुपए मिल रहे हैं। इसी प्रकार हर मनुष्य को उसके भाग्य में जो लिखा है वो मिलता ही है। किसके भाग्य से घर में धन दौलत आती है हमको नहीं पता, लेकिन मनुष्य अहंकार करता है कि मैंने बनाया है, मैंने कमाया है, ये सब मेरा है, मैं कमा रहा हूँ, मेरी वजह से हो रहा है। लेकिन किसी को नहीं पता कि तू किसके भाग्य का खा और कमा रहा है। हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें। देखने के लिए धन्यवाद।